नमस्ते, स्वागत है आपका शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफ़र के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेके आए हैं एक इंस्पायरिंग फिल्म मेकर को, जिनका नाम है फॉर्म शिप्रा सिंह। फॉर्म शिप्रा सिंह जो है, ये बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर है। ये बहुत सारी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं। इनको अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के इंस्पायरिंग एक्टर डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है। इनकी जो शॉर्ट फिल्म है, पहली शॉर्ट फिल्म है इनकी द वॉलेट। इसमें जो है नसीरुद्दीन शाह ने भी काम किया है, जो कि एक वेटरन एक्टर है। इनकी अलग अलग जो शॉर्ट फिल्म है, वो अलग अलग सोशल टॉपिक्स पे जो है ये लेकर आते रहते हैं, जैसे कि नो वाटर लैंड जो है वाटर स्कार्सिटी जैसे इशू को रिफ्लेक्ट करती है। साथ ही में इनकी जो अलग अलग शॉर्ट फिल्म है, जैसे कि द पेनफुल प्राइड की मेनोपॉज जैसे इशू को रिफ्लेक्ट करती हैं। इनकी शॉर्ट फिल्म जो है काफ़ी सोशल पर्सपेक्टिव को अलग अलग नज़रिए से आपको शोकेस करने में हेल्प करती हैं। ये एस्पायरिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो थी वो राइटिंग से की थी। साथ ही में ये जो है अलग अलग आपके जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर चुके हैं, आर्टिस्ट के फॉर्म पे काम कर चुके हैं। ऐसे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की और आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आइए बात करते हैं फॉर्म शिप्रा सिंह से और बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उनकी जर्नी कैसी रही। तो आगे फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू शब्दों का सफर एंड इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू हियर। Thank you so much. So I just want to start from where it all begins. So you have said that you have an ability to make the films in a very less span of time, and it's your Yeah. USP. So let's start from there. How do you take on films? What is your take on films? So I think it's a form of telling your story in your way. You know, there we have seen many things around. If you're in a joint family, it's more easier to get many emotions from different individual person. Yeah, So I think I'm good at it. yeah, So telling stories in a very short span with different emotions. yeah. And I think I generally work on the script जो स्क्रिप्ट में रहता है हाँ वो जी, जनरली वही शूट करता हूँ मैं. जी, सो दैट्स आई थिंक दैट्स द थिंग व्हिच इज रियली वर्कड. जी। बाकी फिल्म्स बनाने में काफ़ी मंथ्स लग जाते हैं या फिर काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं। तो मतलब आपका एक टाइम को लेके आपका एक कंस्ट्रेंट रहा है कि आप कम टाइम पे फिल्म जो है वो ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड्स जी, रिक्वायरमेंट क्या है. जी, बट जैसे मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी फोकस रहता है वो रहता है जी, कि एक बार जो स्क्रिप्ट में है मेन जी, चीज उसको कंप्लीट कर लिया जाए. अगर वक्त है आपके पास तो फिर आप यू कैन शूट एक्स्ट्रा व्हाटएवर यू वांट टू, जी, whether it's to जी, take beauty shots or extra shots. जी, Otherwise, I think जितना स्क्रिप्ट में है उतना ही शूट कर लिया जाए तो वो बेटर रहता है. जी। मतलब इट्स ऑल अबाउट फोकस कि हरी नहीं है बट वो फोकस ज़्यादा रहता है। तो अगर यही एंड फिलॉसफी मतलब अगर आप जैसे प्री प्रोडक्शन पर कैसे इम्पैक्ट करती है? pre-production is very important. जी, So I spend like month or 2 months or 3 months in pre-production. जी, That's one of the reason I complete films in like 10 days, 11 days or 14 जी, days. जी, Also it depends the number of locations. जी, जो मेरी लास्ट फीचर फिल्म थी हाउस ऑफ लाइस, हाँ जी, so that story was in a house. So that is also one of the plus point जी, जो वो कंप्लीट हो जाता है इतने टाइम में. जी। बाकी क्रू के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसा सिस्टम रहता है? मतलब आप जब कोऑर्डिनेट करते हैं फिर डायरेक्टर, तो वो कैसा रहता है? मतलब हर मिनट जैसे काउंट होता है तो कैसे टीम को अलाइन करते हैं, कैसे उनको विजन समझाते हैं कि आप क्या चाहते हैं डायरेक्शन में? So जब प्री प्रोडक्शन होता है, सो आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड जी, ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जी, हसन खान. एंड वी आर वर्किंग सिंस 6-8 years नाउ. जी, तो उनको भी पता है मेरी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, प्लस मेरी टीम को भी पता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है. जी, सो इट्स गिव एंड टेक जी, प्रोसेस. एंड हर डिपार्टमेंट अपना ही काम करता है. सो जी, कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे में ऐसे इन्वॉल्व नहीं होता. जी, सो व्हेन दे गेट इन्वॉल्व कंफ्यूजन क्रिएट होती है. सो मोस्टली माय टीम वर्क्स इन देयर ओन डिपार्टमेंट, जी, स्पेशली माय एडीज. जी, So I think because we have worked like 5, 6, 7, 8 years now, so we are used to कि हाँ, this is what he want, this जी, is what I know they can do it. जी, So like that. जी।
बाकी अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपने जर्नलिज्म किया है, आपने एमईटी से पढ़ाई की है, एंड देन उसके बाद आपका फिल्म डायरेक्शन की तरफ कैसे टेक रहा, कैसे आपका सोच हुआ कि फिल्म डायरेक्शन में ही आपको जाना था या फिर कुछ अलग प्रोसीजर था? No, always wanted to be in films. जी So I was not sure about direction or maybe some production or some जी graphics. I do graphic designing जी। also. So Sankalp is one of my college friend. संकल्प राज त्रिपाठी। Yeah, या he's my आई हैव college डन friend. पॉडकास्ट विद हिम। I have seen that. So he and me always work together in colleges project also. And after college also we used to make some documentary for on Lucknow, या Mehkera. So during those days, I thought let's get into direction only because I wanted to tell my own story with my way. जी जर्नलिज्म मुझे कभी उतना अट्रैक्ट किया नहीं, सो एंड प्लस आई थिंक उतनी ग्रोथ है नहीं जर्नलिज्म में जितनी जी फिल्म मेकिंग में। जी एंड जर्नलिज्म में आपको कहानी उसी तरीके से बतानी जैसी वो है, जी। और फिल्म्स में क्या है कि मैं कहानी अपने तरीके से बता सकता हूँ। सो देयर इज अच्छा। अ डिफरेंस एंड आई जो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा फिल्म मेकिंग। जी बट हाँ, फॉर श्योर आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्टर। जी। कभी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टिंग में जाना, बट इट्स आई वांटेड टू बी इनटू फिल्म्स। सो ड्यूरिंग माय कॉलेज फ्रंट डेज ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा आपका डिसाइडेड नहीं था, आपका बस ये था कि मुझे फिल्म्स में जाना है, बिग हाँ, स्क्रीन पे फिल्म जाना करिए, फिल्म्स में कुछ भी कर लूंगा मैं। है। जी बट ड्यूरिंग कॉलेज एंड I started assisting few directors. Then I thought I should try direction only, जी। and that worked. So I'm आपने doing काफी सारी I'm back. स्पेसेस में भी काम किया है। आई थिंक आपने बताया था आपने ग्राफिक्स में भी काम किया, आपको आर्ट का भी काफी शौक है, एंड आपने एडिटिंग वगैरह भी की है एंड डायरेक्शन करने से पहले। मतलब करा सब कुछ है, मैंने एडिटिंग भी करी है, कैमरा भी किया है, आर्ट जी भी किया है, फोटोग्राफी इवेंट्स भी किए हैं। एक दिल्ली में जब हम रहते थे ड्यूरिंग कॉलेज, आई यूज्ड टू कवर वेडिंग शूट्स आल्सो। ओके। आई हैव डिड लाइक मेनी थिंग्स। मतलब आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर किए एंड देन यू फाइंड योर इंटरेस्ट इन डायरेक्शन। नो, इंटरेस्ट तो डायरेक्शन में ही था, जी बट नो दैट टाइम कि दोस्त यार हैं तो उनको चाहिए कि यार लेट्स आजा भाई कर लेते हैं, तो चले जाते थे हम लोग। जी बट एडिटिंग जैसे एज अ डायरेक्टर आई थिंक डायरेक्टर शुड नो व्हाट इज द एडिटिंग प्रोसेस, जी बिकॉज वाइल शूटिंग मैं पूरा अपने माइंड सेट एडिटिंग के लेके ही चलता हूँ जी कि इस सीन के आगे और पीछे क्या शॉट्स लगने होंगे, जी कि इंसर्ट लगने हैं, मोन्टाजेस लगने हैं, कि ड्रोन शॉट्स लगने होंगे। सो आई थिंक डायरेक्टर शुड नो द एडिटिंग, director should know the framing. I think every department he should know, he जी or she should know. जी। बाकी जैसे आप फिल्म बनाते हैं तो आप फिल्म से एक फिलोसफी को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि द वॉलेट हमने देखी, तो वो एक जी। इमोशनल मास्टरपीस है, मतलब एक शॉर्ट फिल्म है, आपने लाइफ टाइम अप्रोच को आप लेके गए। बाकी उस फिल्म ने आपको कैसे हेल्प किया, मतलब ये अप्रोच जो है उसने आपको कैसे हेल्प किया फिल्म बनाने में, कि एक फिलोसफिकल कुछ लेके चलते हैं? Honestly, वो जब कहानी मैं लिख रहा था तो आई वांटेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट कि एज अ डायरेक्टर ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। जी तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई लव स्टोरी ओनली बिकॉज इट्स इजी फॉर मी, जी एंड आई हैव बीन इन स्कूल एंड कॉलेज डेज आई यूज्ड टू बी वेरी एग्जैक्टली क्या बोलूं मैं वो चीज, बट बहुत वो होता है ना, ये आशिकी आशिकी करते थे हम जी लोग, एंड वी आर फ्रॉम नॉर्थ यूपी, सो जी वेरी इंटेंस। जी We are doing study, so we are into study. If we are doing whatever it is, we are very focused. So I thought let's try love story because I have seen जी uh, people around me, they have a very successful relationship, even my parents. जी So I tried this. And very fond of Shahrukh also. So I have seen Vizana and जी all of his things. So this story, The Wallet, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वहां से मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ में आया था, देन आई हैव रिटन इट। So it was very simple, sweet, old school love story. जी So I just wanted to experiment, and that experiment works. जी And after that, because of Wallet, till now I'm getting work. जी। But it's a very good film. या और आपकी जो So फर्स्ट yeah, फिल्म। जी हाँ जी। that helped me.
ओके। तो आपकी फर्स्ट फिल्म के लिए आपको काफ़ी सारे अवार्ड मिले, आई थिंक 80+ आपको इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्मल भी आपको अवार्ड्स मिले काफ़ी सारे। तो आपकी फर्स्ट फिल्म ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा, मतलब आपका पर्सनल टेक क्या था? मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी और आपको अवार्ड भी मिला है दादा साहब फाल्के एस्पायरिंग डायरेक्टर का? सो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। सो मेरे कंपटीशन एक दिमाग में था, एक हमारे डायरेक्टर थे उनके साथ, जी। जिनको मैं असिस्ट असिस्टेड 3 to 4 डायरेक्टर्स। तो वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उनसे मेरे माइंड पे कंपटीशन था कि जी। हमने 12 अवार्ड जीते थे, तो मैंने कहा था मैं 13 अवार्ड जीतूंगा। जी। तो वो एक माइंड सेट था कि एक एक्स्ट्रा जीतूंगा, लेकिन जीतूंगा। जी। Fortunately, I won like 77, 80 plus awards plus Dasa Faltu, which is very जी। unexpected. But ऐसा वो नहीं है कि अरे I have achieved whatever I want. जी। For me, नसीर साहब का मेरी फिल्म में होना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी। नवनी मैम को होना, जी। वो मेरी ज्यादा अचीवमेंट थी। जी। एंड मेरा सिर्फ फोकस था कि आई हैव टू मेक अ गुड फिल्म। जी। दैट्स इट। नसीरुद्दीन सर के साथ भी आई थिंक आपने 7 महीने तक वेट किया था उनके मेल के रिप्लाई आने का, एंड आपने सोचा नहीं था तो कि वो आपकी फिल्म में होंगे, तो उनके साथ कैसा रहा आपका? मैं, मेरे तो जहन में भी नहीं था, जस्ट क्योंकि जी। मैं एज एन एपी होके पहली फिल्म कर रहा था। तो यहाँ वर्सोवा में आराम नगर के पास एक कैफे हुआ करता था, चाय हाउस। जी। तो वहाँ पे मैंने एक कहानी लिखी थी। वन ऑफ माई कोलीग फ्रेंड जितेंद्र नायक, उन्होंने सजेशन दिया था बोथ द कास्ट के लिए, नवनी मैम और नसी साहब के लिए। तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, मना जी। कर देंगे अभी। ही सेड कि गिव इट अ शॉट, यू नेवर नो। आई सेड ओके। तो मैंने मेल भेजा उनको, और विद इन अ वीक आई गॉट रिस्पॉन्डेड दैट ही इज वेरी इंटरेस्टेड एंड ही वांट टू वर्क ऑन इट। जी। But the problem was that time he was shooting Bandir Bandish first season जी। only. And he was in, I think, Jaipur. ओके। Jaipur, yeah, Jaipur. So he's सर का मेल आया था कि it's not right for you कि मैं आपको वेट कराऊं. If you want to go with some other actor, you can. And I can suggest if you want. जी। So I told him, if you saying yes, I can wait like जी। for 6 months, 7 months, जी। a year. जी। So, yeah, I waited for 7 months जी। to get a good of PCC. मतलब आपका जो वेट था वो वर्थ इट रहा, आपको फाइनली नफीरुद्दीन सर के साथ में फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका डायरेक्टर जो आपको काम करने को मिल गया। नसीर साहब हैं यार, उसके बाद भी अगर आप नहीं जी। काम करना चाह आगे रहे कोई हो फिर तो एक्टर? जी। मतलब आई, वो जहन में भी नहीं थे। एंड वो मैं, मुझे लगता है कि हर स्क्रिप्ट की अपनी एक कहानी, अपना एक एक्टर होता है जी। जो स्क्रिप्ट खुद चुनता है। बिफोर दैट जी। आई हैव रीच टू कवलजीत सिंह, आई हैव रीच टू शिशिर शर्मा। आई वांटेड टू वर्क विद ओमपुरी साहब, बट अनफॉर्चुनेटली वो जी। गुजर चुके थे। सो नसीर साहब आए, उनसे बड़ा एक्टर तो मुझे नहीं लगता इस जी। इंडस्ट्री में कोई है। वो जी। एक इंस्टीट्यूट है, फन लविंग, जी। वेरी काम, वेरी पेशेंस। एंड जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने मुझे गले लगाया and बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए, जी। कॉम्प्लीमेंट्स दिए, कमेंट्स दिए, जी। कॉम्प्लीमेंट्स दिए। जी। एंड मुझे लगता है खुद भी अगर मैं भीड़ में खड़ा हूँ तो वो मुझे जी। पहचान जाता जी। है। आई थिंक दिस इज, आई थिंक उन्होंने अवार्ड्स भी आपको डेडिकेट किए थे कि आपने जो फिल्म हाँ, बनाई है दैट यू डिजर्व एन अवार्ड फॉर दैट। तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी बात है कि इतने बड़े एक्टर जो हैं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। अवार्ड्स थे, उन्होंने यू डिजर्व इट बाबा, सो जी। इट्स योर। जी। एंड स्टिल बैक। हैव। जी। एंड जब आपने अपनी फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की द वॉलेट, तो उसमें आपको जो है मैंने सुना था कि आपने काफ़ी फ्रेंड्स ने आपकी हेल्प की, फैमिली ने आपकी हेल्प की, तो वो कैसा सो रहा आपका? हमारी इंडस्ट्री में फॉर अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर इट्स वेरी टफ टू गेट अ इन्वेस्टर प्रोड्यूसर जी। until you have a big name or big production house जी। at your back end. So I used to go like door to door जी। to get money, finance for my film. जी। And the budget भी काफी था, like around I think now final budget is 9 lakh, ओके। but making cost जो थी उसकी 5 से 6 लाख थी। जी। अब उतना तो था नहीं कि चलो हम लोग जमीन जमीन एक बेच दी और बना लें, जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम था। हाँ जी। तो किसी का ट्रस्ट नहीं था, और
एक एक भाई साहब आए भी थे, उन्होंने अच्छा खासा एक पूरा पॉइंटर चिट्ठा लिख दिया कि दिस फिल्म डजंट वर्क, ये फिल्म चलेगी नहीं जी और नसीब पे नहीं आएंगे। जी तो वही जैसे मैंने बोला, हम लोग नॉर्थ से है ना, यूपी वाले, जी तो हम लोग जिद बहुत है हमारे अंदर। जी वैसे अब तो मैं नसीर साहब के ही साथ काम करूँगा। जी Then I asked my mom to help me out financially. मेरे पे कुछ सेविंग्स थी जो जी दिल्ली में जितना मैंने कमाया था। हाँ जी Two of my very close friend Vinay, Vicky, I call him Vicky, ओके Vicky and Garib. जी So I asked them to help me out. So yeah, जी ऐसे तो जोड़ आप जोड़ के हमने जी तो मिला। अपनी फर्स्ट फिल्म अपनी रिलीज की। बाकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स था जब आपकी फर्स्ट फिल्म देखी, कितना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला? They are very supportive. My both the parents, my जी mom and dad. Uh, I think जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, यहाँ हूँ, it's जी just because of my mom. जी And she always appreciated me in all my work, whether जी it's wallet, whether it's whatever, till now. जी But yeah, because of her only I have reached it. जी। बाकी मैंने सुना था कि आपकी मदर और आपका सेम टेस्ट भी है आर्ट के लेके, आपको आर्ट करने का, ग्राफिक्स का, ये सब का भी काफ़ी शौक है। वो My मतलब वो mom used to क्रिएटिव जर्नी आपकी वहाँ से शुरू हुई, मतलब एक स्टार्ट रहता है थोड़ा do, सा। I think because of my mother only, because she used to do painting. जी And वो बहुत ही अलग तरीके की पेंटिंग करती थी, कार्डबोर्ड पे, वो टेक्सचर क्रिएट होता था उनकी पेंटिंग्स ओके पे। एंड सम एल्युमिनियम बोर्ड पे भी वो यहाँ से वो प्रेस करती थी, एंड वो टेक्सचर कुछ। उभर के आता था जी टेक्सचर, अजीब अधिक पेंटिंग थी। तो आई यूज टू गो विद हर ओके एंड आई यूज टू वॉच। मेरी हैंड भी अच्छी थी, जी और बहुत ही खुराफाती आदमी था मैं, जी बच्चा था। तो आई यूज टू, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं जी क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ जी आंखें बना रहा हूँ, चेहरा बना रहा हूँ। So I think because of my mother, I'm into this creative field. Then because my family background is into medical, so of course हर एक परिवार में होता है ना कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर जी बनना चाहेंगे, जी जी इंजीनियर तो इंजीनियर बनना चाहेंगे। जी तो माय ग्रैंडफादर वॉन्ट्स वांटेड कि मैं डॉक्टर बनूं। जी I took PCB, I took bio in 12th, but मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि खुराफात हो तो उसी में जाओ। जी So he suggested me mass communication. जी So after doing mass communication, I get to know there is a film thing. ऐसा नहीं है कि जो हम कहानी सुनते थे ना बचपन से कि जी 20 रुपए लेके मैं ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आ गया, मैंने जी जी स्टडी किया। पढ़ाई होती है, उसके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हाँ हैं, जी आपको थियोरेटिकली बहुत जरूरी है पढ़ना। सो वहां से दिमाग खुलता है, एक्सपोजर खुलता है। बिकॉज हम छोटे शहर से आते हैं हम जी लोग। एक गोंडा शहर है उधर के पास, जी मैं वहां, हाँ जी वहां पे तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती जितनी जी लखनऊ में है। जी तो वहां से धीरे धीरे जब आप एमआईटी यूनिवर्सिटी में हाँ जी मैंने ग्रेजुएशन किया कम्युनिकेशन का, वहां धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा, जी मार्केटिंग की पढ़ाई है, फोटोग्राफी जी की पढ़ाई है, एडिटिंग की जी पढ़ाई है। बट वो सारी थी जर्नलिज्म की, जी। फिर मुझे वहाँ फिल्म पे मेकिंग की। डायरेक्शन में कैसे टेक लिया आपने? आई थिंक फोर फिल्म से असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। जी जी, मेरी जो पहली फिल्म थी जो मई 2012 में आई थी, जी ख्वाब, जी वो डिज्नी हॉटस्टार पे है, जैद अली की। जी उसमें मैंने एज अ पब्लिसिटी डिजाइनर काम किया। जी पूरी जो होर्डिंग की डिजाइन थी, पोस्टर डिजाइन था, जी जितना भी पब्लिसिटी का था वो मैंने किया था। बट क्योंकि डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा, तो आई वाज विद द डायरेक्टर एवरी टाइम, एंड इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जी जैद। फिर वहां से देन आई डिड असिस्टेड आसिफ अली ऑल्सो जी फॉर सनडांस फिल्म फॉरवर्ड, जी ऑस्कर फेस्टिवल होता है, तो वो मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर या जयपुर उनका जी टूर था। दिल्ली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी थी वो मेरे ऊपर थी। दैट टाइम आई थिंक अनुज अनुज सर थे वहाँ पे, ताज एंड लाइटिंग। जी Then I've assisted Syed Ahmed Afzal. Then after that I have started my own जी। मतलब journey. फिर आपने कैसे सोचा कि मतलब आप पर्सनल अपना जो है खुद का शुरू करना चाहेंगे या अपनी खुद की फिल्म लाना चाहेंगे? मतलब बैक ऑफ द माइंड तो होगा ही, बट स्टिल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लगा बस अब कर लेना चाहिए। वो जी एक इंस्टिंक्ट होता है, जैसे दिल्ली में 8 साल रहा मैं। हाँ जी आई वाज डूइंग कॉर्पोरेट जॉब, आई वाज डूइंग जॉब इन इवेंट्स।
आई वॉज ट्रैवलिंग अलॉट नॉर्थ में, हिमाचल, उत्तराखंड, जी राजस्थान, मैंने ट्रैवल बहुत किया। तो फिर ऐसा था कि यार अब हो गया, अब फिल्म बनाते हैं, चलो लेट्स गो जी टू मुंबई। जी तो ऐसा था कि चलो देखते हैं, वो देखा जाएगा जो होगा। जी। तो मुंबई आया तो मैं संकल्प को ही कांटेक्ट किया, तो संकल्प बहुत पहले आ चुका हाँ था। जी। तो आई यूज्ड टू स्टे एट हिज प्लेस, हम लोग भी कुछ करते रहते थे बीच बीच में। जी देन फिर एक पॉइंट आया कि ऐसे जब किया, जितने भी किया 2-3 साल, तो मुझे लगा यार अभी हो गया, अभी आई थिंक आई शुड मेक माई ओन फिल्म। जी। बस ऐसे ही मतलब, वो स्टार्ट हो गया लेट्स, मतलब। जी। हाँ मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी, बट इट्स लाइक कि हो वो गया अभी डेस्टिनी में था, वो तक। अपने आप राइट हाँ थिंग जैसे अभी वॉज शॉर्ट इन फिल्म भी प्लेस। मैंने काफी शॉर्ट फिल्म्स कर ली, फिर मैंने बोला जी लेट्स गो टू जी लॉन्ग लेंथ फिल्म, जी वो किया। जी। बाकी अगर आप अभी जैसे शॉर्ट फिल्म से एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपका मतलब क्या अप्रोच रहता है कि शॉर्ट फिल्म बनाने में या बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे आप फ्यूचर में भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, तो उससे आपकी अप्रोच कैसे चेंज हुई? अप्रोच तो सेम है ना, फिल्म तो सेम ही है ना, बस जी। उसका ड्यूरेशन चेंज है। ड्यूरेशन में मतलब कैसे कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है? जी हाँ इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पूरी एक कहानी, क्योंकि बड़ी कहानी है, लंबी जी ड्यूरेशन की, तो आपको उस हिसाब से उसको शूट करना होता है। जी आपको हर डिटेलिंग में काम करना होता है। जी शॉर्ट फिल्म का क्या है कि आप सब मुद्दे पे बात करते हैं कट टू जी कट, कि जैसे वॉलेट में वो वॉलेट होता है और वो मिलता है, जी बस वही कहानी। जी वो कैरेक्टर बिल्डअप नहीं होता है जी कि आसमां और समझ कहाँ कब मिले थे, 20 साल जी पहले, 25 साल जी पहले, उन अलग क्यों हुए। जी वो सारी फीचर फिल्म डिटेलिंग में काम होता जी। है वो बस। कैरेक्टर आर्क जो बिल्ड होता है। हाँ वो आपका डिटेलिंग में काम करना पड़ता है, अदरवाइज आई थिंक जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो सेम ही शॉर्ट फिल्म बेसिक्स मेरे लिए, होते हैं वो शॉर्ट सेम फिल्म के लिए। रहते हाँ वो सेम ही है, वो आपका वो नहीं बदलेगा। हैं। जी आप वहां भी फिल्म बना रहे हो, यहाँ भी फिल्म बना रहे जी हो, इट्स जस्ट आप जो एक दिन में शूट कर रहे थे, अब आपको 15 दिन या 20 दिन में शूट करना है। जी जी। बाकी मैंने थोड़ा आपके जी हाँ जी ड्रामेटिक गाने वाने गाते तो अलग बात है, जी अदरवाइज। जी। मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था कि आपका मानना है कि जो एक्टर्स होते हैं उन्हें बेसिक एक्टिंग की जो पढ़ाई है जो डिटेल में होती है वो उन्हें करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है हाँ स्क्रीन पे सर्वाइव जी, करने के लिए। तो फिल्म डायरेक्शन के लिए भी कुछ ऐसा है कि कुछ बेसिक एजुकेशन चाहिए या सबके लिए मैम, मैं एक्सपीरियंस चाहिए? तो जी इवन आई एम सेइंग कि फोटोग्राफी, डीओपी, एडिटिंग, इन सब की एक बेसिक थ्योरी होती है जो आपको आनी चाहिए। जी अब फॉर एग्जाम्पल एज अ सिनेमाटोग्राफर, आपको फ्रेमिंग नहीं पता क्या होती है, तो आप फ्रेम कैसे बनाओगे। जी तो अगर मुझे लगता है जो आजकल की जनरेशन है वो कॉलेज से आ गए हैं, और क्योंकि दे हैव अ गुड बैकग्राउंड फाइनेंशियली, सो दे आर डायरेक्टर, बट जब आप उनकी फिल्म देखें तो बहुत कमियां होती हैं इसमें, जी बेसिक कमियां होती हैं। जी आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रिविलेज हैं इसलिए आप कर रहे हैं, बट आई एम सेइंग कि आप प्रिविलेज हैं तो आप अच्छे बेसिक कॉलेजेस में चाहिए। जाकर जी पढ़ सकते हो, जी ट्रेन और करके अच्छी आए हैं ट्रेनिंग, बेसिकली। और अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हो आप। जी हम उतने अच्छी ट्रेनिंग नहीं लिए, लेकिन हमने असिस्ट करके जो ट्रेनिंग ली है वो जी शायद कॉलेज में नहीं मिली। जी तो आई थिंक बेसिक थ्योरी एंड टू असिस्ट समवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी अदरवाइज फिर तो आप, आपके पास कैमरा है, हर कोई फोटोग्राफर है। जी। जैसे एक टाइम हुआ करता था, जिसके पास गिटार है वो वो गिटारिस्ट हो गिटारिस्ट गया, होते हो गया। तो वो मुझे लगता है कि वो नहीं सही है, वो हैं। जी एक आर्ट फॉर्म के लिए नहीं सही है। हाँ जी। तो डायरेक्शन के लिए फिर कौन से एस्पेक्ट्स है, जैसे अगर कोई नया डायरेक्टर है या कुछ बनना चाहते हैं तो वो क्या स्टडी कर सकते हैं? मतलब कुछ ऐसी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं, या ज़रूरी है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज जाके ट्रेनिंग? फिल्म मेकिंग तो नहीं सिखा सकता आपको कोई, जी ऑनेस्टली फिल्म मेकिंग तो आपको सेट पे ही सीखने को मिलेगी, जी बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए हाँ जी कि बेस प्रोसेस क्या है, उस वो प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। जी बाकी आप इमोशन कैसे किसी का निकालोगे, वो उस कहानी का इमोशन क्या है, वो तो जी आपके अंदर ही है, जी जो आप बचपन से देख रहे हो। वो 4 कमरे में रह के आप फिल्म नहीं बना सकते, जी वो आपको लोगों से मिलना है, ऑब्जर्व करना है। जी आपको उस कैरेक्टर को उतनी जस्टिस देनी पड़ेगी उस कहानी को लेकर। ये सब आपको धीरे धीरे आपको नहीं चलता है। जैसा हम जब पहले फिल्म बनाते थे जैसे कॉलेज में, जी आज मैं वो फिल्म देखता हूँ, मैं और संकल्प हम लोग देखते तो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि क्या बना रहे थे यार। जी बट देन आई थॉट
कि अगर ये गलतियां नहीं करता मैं तो शायद आज मैं जी। ऐसी फिल्में नहीं बनाता, जी। या संकल्प ऐसी फिल्में प्रोड्यूस जी। या शो रनर नहीं होता। हाँ जी। राइटिंग में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हुई है जी। मेरे, फ्रेमिंग डायरेक्शन में भी बहुत हुई है, वो धीरे धीरे होता है। जी। लेकिन हमें बेसिक तो पता था जी। मतलब कोर नॉलेज होनी चाहिए, कि ऐसी नहीं कि उठ के आ गए और उसके बाद स्टार्ट कर दिया। ABCD मालूम होगा तभी आप एक शब्द जी। जोड़ के बना सकते हो ना। जी। आपको ABCD नहीं पता जी। और आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो सेट पे, जी। फिर आप ऐसे नो एकदम से ऑफ हो जाते हो जी। कि अब क्या करें अब क्या करें। जी। तो ये आई थिंक थ्योरी एंड सेट नॉलेज इज वेरी कंपल्सरी। जी। बाकी आपने ट्रैवलिंग भी काफ़ी की है, तो ट्रैवलिंग कैसे इम्पैक्ट करती है? मतलब फिल्म डायरेक्शन में आप काफ़ी नए नए लोगों से मिलते होंगे, आपको डायरेक्शन में कैसे हेल्प किया उसने? मैम कैरेक्टर बहुत मिलते हैं ना। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को मेरे पास नॉर्थ हिमाचल या उत्तराखंड की कोई कहानी है, जी। तो टचवुड क्योंकि मैं इतना घूमा हूँ वहाँ पे रहा हूँ एक एक महीना दो दो महीना, तो आई नो द कल्चर, आई नो उनके कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं, आई नो हाउ दे बिहेव, हाउ दे वार्म दे आर, हाउ जी। वेलकमिंग दे आर। जी। तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड आई थिंक ट्रैवलिंग तो बहुत जरूरी है हर चीज़ में, जैसे राजस्थान, पंजाब, गोवा, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर जी। एंड लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब मेरा घूमा हुआ है। जी। तो इट्स समाउ आपको ना बहुत, आप बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत इजी उसमें हो जाते हो कि जी। आपको पता है कि क्या उनका हाँ जी। पहनावा कैसा है। आपके दोस्त भी अलग अलग स्टेट से हैं, जी। उनकी भी हेल्प मिल जाती है। जी। ट्रैवलिंग तो बहुत जरूरी है। जी। मैं कह रहा हूँ आप काम के लिए भी मत जाओ, आप ऐसे ही जाओ, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आप जी। लेके ही आओगे। जी। आपको मालूम मतलब चलेगा वहाँ के का क्या होता है, कैसे खाते हैं, कल्चर क्या है। जी, मतलब वो आपको कैरेक्टर में भी, ऐसे- कैरेक्टर वाइज भी पोर्ट्रे करने में हेल्प करता होगा, मतलब डायरेक्शन में जब आप बताते हैं कि कैसे करना है, तो हेल्प करता बहुत। है। जी। इस शहर में भी, जैसे मुंबई शहर में भी, मुंबई के आई थिंक कम लोग हैं जितना बाहर के लोग हैं। तो जी। आप उनको जब देखते हो, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई जम्मू से है, कोई साउथ से है, तो आप जब उनसे बात करते हो, उनका थॉट जो आप सुनते हो और ऑब्जर्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आज नहीं तो फ्यूचर में जी। आपकी फिल्म में ना आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। जी। तो अगर आपके दोस्त भी हैं इर्द गिर्द ऐसे या आपके कोलिग्स हैं, तो आई थिंक सोशल एंड ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। एंड फॉर अ फिर डायरेक्टर, जी। फॉर एन एक्टर। जी। बाकी रीडिंग का भी इम्पैक्ट रहता है क्या? वो डायरेक्शन में भी हेल्प करते हैं? रीडिंग मैम मैं क्या कहूँ कि एज एन डायरेक्टर मैं ना थोड़ा, मेरे लिए रीडिंग उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता विजुअली, जी। ना मुझे विजुअली देखने में समझ में आता है। जी। बट पढ़ना इसलिए जरूरी है अगर आप राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं। जी। क्योंकि आपको मालूम है किस जगह पे कौन सा शब्द का इस्तेमाल ज्यादा इम्पैक्टफुल पड़ेगा। बट फॉर मी मुझे पढ़ना पड़ता है, मैं जी। उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट पढ़ना पड़ता है। जी। तो आपको शब्द का समझ में आता है कि ऑन स्पॉट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जी। यूजफुल हो जाता है। हाँ जी। तो है, रीडिंग भी है। देखने में अगर आपको लग रहा है कि आप देख के ज्यादा सीख सकते हो तो आप देखना। जी। मेरे लिए जी। पर्सनली, मेरे लिए विजुअली जो ज्यादा मुझे समझ में आता है रीडिंग में नहीं। जी। बाकी आप विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट भी करते हैं, मैंने ऐसा भी सुना था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक मैम इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, जी। आप खराब सोचोगे तो आई थिंक खराब होगा। लेकिन इंसान है, जितना भी खराब चल रहा हो अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि जी। कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, तो वो इतना इम्पैक्ट पड़ जाता है ना, हावी हो जाता है आपके ऊपर कि आप उतना सोच नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आई थिंक जी। मैंने सुना था आप शाहरुख ठीक खान है। के साथ में काम करना चाहते हैं, आई थिंक आपने बोला था कि शाहरुख खान आप ऐसा लास्ट एक्टर चाहते हैं कि वो आप उनके साथ में काम करें, तो तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया है जी। जब मैं दिल्ली में था। हुंडई का एक ट्रैफिक प्रोग्राम था कुछ, तब जी। वो मेरे आमने सामने थे। तो बहुत लोगों ने बोला तुमने फोटो नहीं ली, फोटो नहीं ली। मैंने बोला यार मुझे ना ऐसे अच्छा ही नहीं लगता। मैं चाहता हूँ BTS में मेरे उनके साथ फोटो हो तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, जी। जहाँ पर मैं उनको समझा रहा हूँ आपको कैसे जी। करना है। एंड आई थिंक वर्किंग विद हिम आफ्टर दैट, आई थिंक हो गया। वो फिल्म मेरे लिए सिनेमा वहीं पे है।
जी। मतलब मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था सिर्फ फॉर में कि हाँ जी। शाहरुख खान साहब के साथ काम करूंगा उस दिन जी। हो गया मेरा सिनेमा। जी। तो अब उसमें देखते कुछ चेंज हैं है कब होगा। कि और भी नए नहीं नए अभी तो एक्टर्स के साथ में काम करना चाहते हैं आप? मैं एक्टर्स के साथ काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस दिन आई थिंक शाहरुख खान एक ही है, जी। तो जिस दिन खान साहब के साथ करूंगा आई थिंक वो, अभी तक तो वही है कि हाँ जी। दिस जी। इज एंड, हाँ जी। इससे ऊपर कुछ है जी। नहीं। ओके। बाकी आपकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी है, नो वाटरलैंड। तो वो एक रियल लाइफ जी इशू पे बेस्ड है, जहाँ पे यंग गर्ल्स के बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो रूरल एरियाज में जो रहती हैं, वो हम्म। बेसिकली अपनी एजुकेशन मिस कर देती है। तो आपने बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे फिल्म बनाई है, जहाँ पे मतलब एक सोसाइटी को भी एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था संजय कपूर सर के साथ जी। के थ्रू। तो मैंने हाउस ऑफ लाइफ करी थी एंड आई थिंक ही रियली लाइक माय वर्क, वट एवर एज अ ह्यूमन में भी। सो उनको एक ऐसा जो शायद जो प्रोड्यूसर हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट था और जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, उनका एक एनजीओ है वेल्स ऑन व्हील्स, यूके में, लंदन में। वो संजय सर के बहुत अच्छे दोस्त है। जी। तो आई थिंक उन्होंने सजेशन मांगा था, दे आर लुकिंग फॉर अ डायरेक्टर हु कैन वेरी जेन्युइन, नॉट मनी माइंडेड, जी। जो उनके पेन को समझ के काम करे। जी। तो संजय सर ने मुझे रिकमेंड किया था वो। जी। सो जब मैंने कहानी सुनी, मैंने रिसर्च किया उस पर, तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा वो। देन आई स्टार्टेड prep and everything, we had con call, जूम कॉल डिस्कशन, एंड हमने 2 दिन का शूट किया था। 5 दिन हम वहाँ थे, 3 दिन रुके थे हम और 2 दिन वहाँ पे हमने शूट किया। जी। एंड जिन्होंने शूट किया वो बच्चे भी 22-23 साल के थे। जतिन, ऋषभ और ये लोग थे। तो जी। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा। जी। इट्स स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम यूके, या। प्राइम वीडियो। जी। या तो हाँ, उसको भी अच्छे अवार्ड्स मिले, काफी जी। अप्रिशिएट किया गया। जी। तो आप फ्यूचर में, जी, तो आप वो ऐसी अच्छी डॉक्टर। भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाना चाहेंगे जो सोशल इश्यूज पे रहती है? मतलब आपका पर्सनल टेक क्या है कि कैसे टाइप की फिल्म्स आप प्रेफर करते हैं बनाना? ये फिल्म बनानी है, वो कोई भी हो, वो शॉर्ट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, फीचर फिल्म हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। जब तक नरेशन या सुन के मैं विजुअली नहीं पहुंच पा रहा हूँ जी। तब मैं काम ही नहीं करता। जी। अगर आप मुझे कोई कहानी सुना रहे हो, मेरे दिमाग में वो पिक्चर बन रही है, आई जी। वुड लव टू डू इट, जी। अदरवाइज मैं करता ही नहीं। जी। जैसे पेनफुल प्राइड मेरी है, वो मैंने जी। पॉज पे है, इट्स अ सोशल ड्रामा। जी। तो वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती थी, बट फिक्शनली आप बताने का तरीका ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। जी। वो ड्रामा थोड़ा होता है ना, तो आप, जी। वो बोरिंग नहीं होता। इवन ये भी डॉक्यूमेंट्री मैंने बहुत सिनेमैटिक शूट किया, जी। डॉक्यूमेंट्री मेंट्री जैसा शूट नहीं जी। किया जी। कि आप इन्वॉल्व रहो जी। फिल्म में। जी। बाकी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, जैसे पेनफुल प्राइड की आपने बात की, तो वो भी एक इंटीमेट और सेंसिटिव सब्जेक्ट पे बेस्ड है। तो मतलब हाँ आपकी क्या अप्रोच थी उसमें कि काफ़ी ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स लेके आने हैं या रियल इमोशंस लेके आने हैं, मतलब क्या क्या कैसे शो करना है? मुझे कनेक्ट करना था ऑडियंस से, और हर एज ग्रुप के ऑडियंस से कनेक्ट करना था। तो उस कहानी में भी तीन तीन चीज पर हमने फोकस किया है। एक एक्सेप्टेंस, जो लेडी का एक्सेप्टेंस है कि या शी इज नाउ इनटू मेनोपॉज। जी। एक हस्बैंड का कि ही शुड बी मोर सपोर्टिव, मोर केयरिंग। जी। एंड थर्ड, जो उनका जो बच्चा था, यूथ का, जी। वो अवेयरनेस। जी। तो हमने वो तीन चीज पे फोकस किया था। जी। एंड हमने थोड़ा सा रिच फैमिली दिखाई थी, जी। अपर मिडिल क्लास, हाँ जी। ये सोच के कि ये जो चीज़ है वो ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं होती, वो किसी को भी हो सकती जी। है ना, हर एक सोसाइटी, हर एक का जी। उसमें मतलब एक सोशल होता है। स्टिग्मा तो अभी भी है, मतलब इतना हाँ, ओपन मतलब बात बहुत नहीं लोग नहीं होती है। शेयर करते। जी। और पीरियड्स के बारे में इतनी बात हो गई थी कि ये चीज़ दब चुकी थी। जी। जितना हम आज खुल के पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, मेनोपॉज के बारे में उस वक्त नहीं बात करते थे, जी। अब तो फिल्मों में भी आना शुरू हो गया है। हाँ जी। एक अभी मैंने रिसेंटली देखा था, किसी ने फर्स्ट मेनोपॉज फीचर फिल्म बनाई है। जी। तो मैं कहा, वो तो मैं छोड़ कर ही चुका हूँ पहले तो। हाँ जी। जी। मतलब। बिकॉज वो मेरे लिए भी जी। बहुत ही अवेयरनेस वाला टॉपिक था। जी। बाकी आपने बोला कि मतलब सिनेमा जो होती है वो आपको मास से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो मतलब आप वही अप्रोच लेके चलते हैं कि आप कुछ ऐसी फिल्म बनाए जिस पे आप मास लेवल पे कनेक्ट कर पाए? करना वही है ना, जी। लाइक
कौन नहीं चाहता एक अच्छी लाइफ के लिए, जी टू सर्वाइव अ गुड लाइफ, टू जी लिव अ गुड लाइफ। बट मेरा जो माइंडसेट प्रोसेस रहता है कि मैं शूट एज एन आर्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन ही करूँगा। जी मुझे उसमें कमर्शियल एंगल नहीं देखना। बट जब फिल्म सेल की बात होगी या रिलीज की बात होगी, तब मेरा माइंडसेट थोड़ा सा होता है कि यार अब उसको ना थोड़ा मतलब बेचना है, अप्रोच पे काम करते हैं जी। तो थोड़ा कमर्शियली थॉट सोचना पड़ेगा, थोड़ा हाँ पीआर जी। के साथ बैठ के ना उसको इस तरीके से अप्रोच करना है कि लोगों तक पहुंचे। हाँ जी। बट कमर्शियली शूट करना है मुझे, वो मेरे दिमाग में कभी नहीं। जी। आपका वही रहता है कि एक कोर आप जो भी दिखाना चाहते हो, आपने जो विजुअलाइज हाँ, किया वो आप टीम तक लेके जाए, लोगों तक लेके जाए। जी। मतलब वो जबरदस्ती हाँ का जी। नहीं है कि जी कुछ भी डाल, जी वो अप्रोच नहीं। जी। आई थिंक वही एक ऑथेंटिक अप्रोच ही है जो कि हेल्प करती है लोगों को कनेक्ट भी करने से, कि अगर कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बना रहा है या कुछ कर रहा है तो वो हेल्प भी करती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ही आई थिंक जो कनेक्ट करती है लोगों पे। मैं वही करूँ, मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उस जॉइंट फैमिली में बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग हैं। सबका नेचर अलग है, सबकी कहानी अलग है, सबका जी बिहेवियर अलग है, बात करने का तरीका अलग है, तो वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है मुझे। जी और क्योंकि मैं शुरू से मुंबई में रह चुका हूँ, जब बॉम्बे था, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैं जी बॉम्बे में था। तो आप शुरू से बाहर हो, तो आपको शुरू से मालूम है कि आई हैव सीन many things when I was like a very small kid. जी So now it's very helpful for me कि आप ना वो कनेक्ट, जब तक यहाँ से कनेक्ट नहीं कराओगे ऑडियंस को, जी। तब तक फायदा नहीं है, वो यूज नहीं है, मतलब वो नहीं, रिलेट नहीं फिर कर आपको पाएंगे। आपको भी सुकून नहीं मिलता ना। जैसे मैंने कहा, मुझे एक यही चीज आती है, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर सकता, जी अपने आर्ट से अपने काम से नहीं कर सकता बेईमानी। तो आई थिंक मैं तब तक ऑन फ्लोर नहीं जाता, तब तक मुझे लगता नहीं है कि ये नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ ये मतलब डॉट सैटिस्फाई हो। हुआ है, खुद को सैटिस्फाई किया हाँ, है। जी हाँ परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं समझ गया हूँ। अगर मैं समझ गया हूँ तो मैं समझा सकता हूँ। जी। वो आई थॉट रहता थिंक ये है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि मतलब आप खुद से सैटिस्फाई होने चाहिए कि आपका अगर कुछ काम है, जब तक आप खुद नहीं समझे तो आप समझाएंगे कैसे। हाँ, मतलब ट्रस्ट भी तो होना चाहिए कि हाँ मैं जो जी कर रहा हूँ मुझे भरोसा है। जी जी। उनकी जो फिल्म मेकिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू फिक्शन में। तो मतलब उसमें Right. जैसे आप डॉक्यूमेंट्री में आप रियलिटी दिखा रहे होते हैं, और बाकी जो होती है जो फिक्शन है उसमें तो आप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलते होंगे। तो मतलब आप कैसे अनफोल्ड करते हैं डायरेक्शन में, आपका कैसा टेक रहता है दोनों को डायरेक्ट करते टाइम? ऑनेस्टली जो मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री करी थी और जितनी भी मैंने फिक्शनल करी है, जी फिक्शनल में थोड़ा ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है। जी थोड़ा सा उसको ओवर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसको और एक वन पॉइंट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जी बट आई थिंक डॉक्यूमेंट्री में जो भी मैंने इंटरव्यूज लिए हैं या जो भी वहाँ पे लोग थे, उनको मैंने बस उनका मुद्दा जो था वो मुझे उनसे बाहर निकालना था। हाँ जी तो उनसे पहले मैं बहुत फ्रेंडली हुआ। 3 दिन जो मैं गया वो गांव में, जी उनके साथ रहा, खाया, बच्चों के साथ थोड़ा खेला, उनके लिए टॉफी या जी चॉकलेट या कुछ, एक रिलेशन बिल्ड किया जी उनसे, ताकि वो ट्रस्ट बिल्डअप हो और वो खुल सके। जी तो आई थिंक ये एक प्रोसेस था मेरा डॉक्यूमेंट्री के लिए। एंड क्योंकि मैं बहुत, मुझे लगता है मेरा सेंस ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, मैं बहुत फन लविंग हूँ। जी। तो बहुत ही जल्दी लोग ना वो रिलेट कर ज़्यादा पाते इजीली हो जाते हैं हैं। जी और फ्रेंड ओपन हो जाते हैं। जी मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ, जी तो मैं जैसा हूँ वैसे ही सामने बिहेव करता हूँ उनसे। तो वो ज़्यादा उनको लगता है कि यार, वो ऐसा फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत टाइम से जानते हैं। जी तो ये बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए डॉक्यूमेंट्री में। और जब आप फिक्शन बना रहे हो तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जी क्योंकि कैरेक्टर आपके होते हैं जो आपने लिखा है, आपको सिर्फ जी। एक्टर को समझाना है, भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ जी डॉक्यूमेंट्री में वो ऑलरेडी कैरेक्टर आपके सामने है जो जिससे आपको निकालना है। जी तो ये एक था, बाकी शूटिंग प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं था। जी कुछ चीज़ें कम हो गई थी क्योंकि कॉस्ट्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मेकअप की जी। रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ जी तो वहाँ पे हम गए थे, डीओपी में और जो मेरा हसन इम्पी है, तो वहीं पे हमने किया एकदम। बहुत बहुत सैड रियलिटी है, बट वी ट्राइड कि हम क्या बेस्ट कर जी। सकते हैं। तो मतलब लोगों को आपने इम्पैक्ट तो दे दिया, बता तो दिया कि ऐसा भी मतलब अभी भी ये प्रॉब्लम जो है वो है,
वो एग्जिस्ट बहुत है। करती है। जी। इवन जो हमारे एक्सपर्ट्स इंटरव्यूज थे उनको भी जब बताया गया तो वो भी अपनी कहानी बताने लगे जी। कि ये तो आप नासिक में जाके देख रहे हो, यहाँ तो भिवंडी में आज भी प्रॉब्लम है, जी। धारावी में आज भी ये प्रॉब्लम है। एंड मुझे अफसोस इस बात का था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो बहुत ही पता नहीं अजीब है, जी। कि आपकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है वो पॉलिसी वहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है कि नहीं। जी। अच्छा, जिस ऐसा भी है। डॉक्यूमेंट्री में जी। मैंने चलती है, हाँ जी। क्योंकि वहाँ जो पॉपुलेशन इट्स अराउंड 200 to 500, जी। तो उस पॉपुलेशन में उनकी वो पॉलिसी फिट नहीं जाती। जी। तो अच्छा, वो बड़ा, इम्प्लीमेंटेशन का भी पॉपुलेशन को लेके कुछ क्राइटेरिया है कि इसी में हाँ इम्प्लीमेंट कुछ होगी। है। तो आई थिंक वो बड़ा वियर्ड था मेरे लिए एंड वेरी सैड। एंड सो दे आर ट्राइब्स, वो जी। आदिवासी समय के लोग हैं। तो उनका ना बड़ा फिक्स है कि अगर इस कुएं से पानी भरना है, चाहे वो खराब हो गंदा हो, जी। तो उसी से भरेंगे, ना कि उस कुएं से जहाँ पे साफ पानी है। जी। तो उनकी जो सेंट्रल पंचायत है वो उनका रूल वहाँ पे बहुत चलता है। जी। हमें शूटिंग में प्रॉब्लम हुई थी, जी। 2 3 घंटे आ गई थी हम लोग के पास, क्या कर रहे हो, हाँ जी। ये नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जी। उस वक्त तो हमने नहीं किया, लेकिन बाद में हमने तो क्या हंगामा हमने भी किया। जी। मतलब एक रिजिडनेस है तो अभी भी, मतलब वो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हर जगह वो जी। सिर्फ महाराष्ट्र में, आप कहीं भी जाएंगे, आप साउथ जाएंगे, वहाँ भी प्रॉब्लम है। जी। लैंग्वेज को लेके इश्यूज चल रहे हैं, बट वहाँ पे तो बहुत डर सा लग रहा था, क्योंकि हमारे क्रू में फीमेल्स भी थी। जी। लेकिन जब गाड़ी आई थी तो हमें लगा अब तो गए। तो मैं ऐसे तैयार हो गया था, हमें आज मार खानी है, जी। जो भी है देखा। जी। बट ऐसा इतना हद तक नहीं गए। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे शूट, हम नहीं जी। पूछेंगे ऐसे सवाल। जी। बट उनके जाने के बाद फिर हमने, वो संडे शूटिंग पड़ गया, कंप्लीट कर दी। पूरे जी। चोरी के कूद के शूट जी। किया और भाग गया। जी। बाकी मतलब जब आप सब्जेक्ट्स लेके आते, जैसे वाटर स्कैरसिटी है या फिर उसका इफेक्ट जो होगा एजुकेशन में, तो आपके एज अ फिल्म मेकर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि मतलब ये जी जो जी। स्टोरीज है वो आप लेके जाएं। तो मतलब क्या इम्पैक्ट रहता है इनका, कैसा रहता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। हाँ एटलीस्ट मैं ये कुछ उनके लिए नहीं कर सकता, अगर, तो जी। उनके बारे में लोगों को तो बता ही सकता हूँ। जी। तो वो जितना जेन्युइन होगा, जितना रियल होगा, वो उतना अच्छा है उनके लिए। जी। तो एटलीस्ट आई कैन बी अ ब्रिज। जी। तो जब मैंने ये फिल्म बनाई थी तो आई वेंट टू दिल्ली एंड आई वेंट टू 7 8 कॉलेजेस टू शोकेस दैट डॉक्यूमेंट्री। आई वेंट टू एमआईटी, आई वेंट टू बेनेट, आई वेंट टू क्राइस्ट, जामिया, जी। निफ्ट, और भी 2 3 कॉलेजेस गया था मैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ ह्यूमन, जी। कि उस फिल्म को ज्यादा लोग को दिखाओ, जी। ज्यादा लोग तक पहुंचे, हाँ जी। लोगों को मालूम चले। और शायद आई थिंक 100 में से अगर एक आदमी भी हेल्प कर देगा तो जी। थोड़ी मेरा चेंज जो रहेगा तो एक सेटिस्फेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहेगा। वो जी। कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएगी। जी। इवन इसलिए मैंने उस फिल्म को फेस्टिवल्स में भेजे। जी। बहुत सारे फेस्टिवल में बहुत सारे लोग होते हैं, जी। हर जगह जगह के फेस्टिवल में। आप सोचो, मैं वही कह रहा हूँ कि 100 में से एक ने भी अगर हेल्प करी होगी तो कुछ तो आई एम, इम्पैक्ट आएगा। जी। हाँ लाइक फॉर मी इट्स आई फुलफिल माई, आई डिड माई जॉब। जी। सो आई थिंक सोशल इश्यूज को लेके इस तरह मैं सोचूंगा। जैसे मेनोपॉज भी जब हमने करी थी तो हमने, जी। लखनऊ में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था सारे गायनोलॉजिस्ट का। इंडिया के टॉप 70 डॉक्टर्स आए थे। तो वहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया गया था। जी। हमने वहाँ ट्रेलर शोकेस किया, उसको भी हमने फेस्टिवल में भेजा। जी। हर जगह फिल्म को मैंने शोकेस भी किया। तो मैं हर बार यही करता हूँ। जी। आई ताकि वो थिंक दिस वाइडर इज, ऑडियंस तक भी पहुंचती है। आई थिंक फिल्म फेस्टिवल वगैरह के थ्रू में लोग देखते हैं, अप्रिशिएट भी हाँ करते वही हैं है। और साथ में। अभी कैलकाटा में वो फिल्म चल रही, पता नहीं कितने लोग वहाँ होंगे जो हाँ देखेंगे, जी। साउथ में देखेंगे या नॉर्थ में देखेंगे। तो मैं नहीं हूँ अगर वहाँ, एटलीस्ट मेरी फिल्म तो वहाँ है, जी। तो मेरी बात तो पहुँच गई। हाँ जी। अब वो कितने लोगों को इम्पैक्ट हुआ होगा वो जी। तो, जी। बाकी जब आपने फिल्म बनाई पेनफुल प्राइड, तो वो एक फिक्शनल स्टोरी बेस्ड है, मतलब एक रियल इशू पे बेस्ड है। तो मतलब आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कोई स्टोरी अगर आपको बतानी है वो आप ऐसा डॉक्यूमेंट्री लेकर जाएंगे या फिर आप एक फिक्शनल नैरेटिव शो करना प्रेफर करेंगे। मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री देख के आज भी बहुत लोग बोर हो जाते हैं, जी। और मैंने देखा भी है। तो जी। मुझे लगा कि अगर इस फिल्म को थोड़ा सा ड्रामेटिकली लेके जाऊंगा मैं, एक उसमें
पोइटिक फील रहेगी जी और एक ऐसा एक्टर परफॉर्म करे जिसको लोग जानते हैं तो वो ज़्यादा बात पहुंचेगी। जी बस ये रिक्वायरमेंट होती है जिसकी कहानी है, उनको जी क्या चाहिए। जी जो पेनफुल प्राइड की जो प्रोड्यूसर थी मानसी, उनको ये सोशल ड्रामा ही करना था, जी। तो हमने वही किया। और जो नोवाटरलैंड के प्रोड्यूसर थे शायद, उनको डॉक्यूमेंटरी चाहिए थी, हाँ जी, तो हमने आपने डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री कीजिए। और बाकी वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी मैं प्रेफर यही करता हूँ कि थोड़ा सा फिक्शनल, नॉट फिक्शनल ड्रामा हो, और एक एक्टर जो जिसका चेहरा नोन हो, वो जो ये बात कहेगा वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल पड़ेगा। तो जी इसलिए डॉक्यूमेंट्री में मैंने दिव्या दत्ता मैम की वॉइस ओवर यूज़ करी थी। जी पूरा नैरेटिव की आवाज़ से था, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो बात, जो जिस तरह से वो बात जी करती है वो बहुत ही ज़्यादा जी रीचेबल है। जी। तो ये गुण था। और लोग एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर को देखना भी प्रेफर करते हो, फिर ज़्यादा एक वो कुछ भी बात बोलेंगे तो लोग ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। हाँ मतलब आप फॉलो करते हो ना उनको, आप जी, उनसे इन्फ्लुएंस होते हो। इंस्पायर होते हो। जी तो हाँ, इंस्पायर तो अब कम होते हैं लोग, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं। जी हम लोग के टाइम पे हम लोग इंस्पायर होते थे जी कि हमारे गुरु ने ये प्रोजेक्ट ऐसे कंटेंट किए हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे जी और उनसे थोड़ा सा अच्छा करेंगे, ये हमारा इंस्पिरेशन रहता था। और वो खुश होते थे। आज के लोग इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है तो हम इनसे अच्छा करेंगे। जी जी। बात दोनों सेम है, हाँ लेकिन जी, जो अ, उसको लेने का तरीका है, जो वो अप्रोच है, डिफरेंट वो है, थोड़ा वो डिफरेंट डिफरेंट। है। जी। आज के बट लोग हाँ, इंस्पायर नहीं होते। इंस्पायर आई थिंक वो लंबे टाइम तक रहता भी है, इन्फ्लुएंस तो ये होता है कि थोड़े टाइम तक वो हुए, कुछ टाइम बाद वो चेंज अभी हो जाएगा। जी। बाकी आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। आपने नोएडा में स्टडीज़ की, फिर वहाँ फिर दादा फाइव साल के तक जीता आपने इंस्पायरिंग डायरेक्टर के तौर पे। तो मतलब वो अवार्ड आपके लिए एक वैलिडेशन थी या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आता है साथ में कि आपको और बेहतर आई फिल्म थिंक, बनाते हैं? पता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है कि नहीं लाता है, बट मुझे लगता है कि जो भी मैं काम करूं वो उस शिद्दत से करूं कि उसको सहारा जाए, जी ना कि एक टेबल पे 4 लोग बैठे हों और उस काम की बुराई हो या मेरी बुराई हो। जी अब उस पर आपको अप्रिसिएशन, एक अवार्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छी जी बात है, नहीं मिलता, जी सिर्फ ऐसे ही तारीफ हो जाती है तो वो जी भी एक तरीके का अवार्ड ही जी है। ऐसी एक आध फिल्में जो फेस्टिवल में नहीं गई मेरी, जी बट वो लोगों को बहुत अच्छी लगी, लोगों ने बहुत तारीफ जी किया, जी तो मुझे लगता है वो भी एक अवार्ड है। जी बट मेरा अप्रोच ये है कि मैं ऐसा काम करूं कि जी। ऐसे उस काम की बुराई ना हो, बस। हाँ जी ये इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, उन्होंने क्या बना दिया, जी। वो चीज़ थोड़ा मुझे हाँ जी, वो ना मेरा अप्रोच नहीं था। जी। बाकी ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग फिल्म मेकर्स है जो आपको इंस्पायर करते हैं, अपना आइडल मानते हैं। आप उन्हें ऐसे कौन से दो तीन लेसन है जो आप देना चाहेंगे कि आप डायरेक्शन में अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो? अब मुझे नहीं पता कितने लोग इंस्पायर होते हैं मुझसे, जी बट आई थिंक जनरली मैं जैसे पहले भी कहा है कि थोड़ी थ्योरेटिकली नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जी अगर आप पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है तो आप बुक्स पढ़िए, जी आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप देखिए। जी असिस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज आपको तभी मालूम चलेगी। डायरेक्शन टीम एक ऐसी होती है जो हर डिपार्टमेंट में होती है, जी जिसको हर राइट है हर डिपार्टमेंट में जाने का। जी वो आर्ट हो, कॉस्ट्यूम हो, कैमरा हो, लाइट हो, जी प्रोडक्शन हो, आर्टिस्ट मैनेजमेंट हो। तो हमको वो छूट मिली हुई है। कॉस्ट्यूम वाला हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, आर्ट में नहीं जा सकता, लेकिन जी डायरेक्शन डिपार्टमेंट में सब में जा सकते। तो आई थिंक असिस्ट बहुत जरूरी है, जी टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरा, आई थिंक आपको लगता है कि आप ये फिल्म बना सकते हो, आप, मैंने आज भी, जैसे आई स्टार्टेड माय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप, विजन टू विजुअल्स, जी। तो हर महीने वो 10 दिन की एक सेशन होती है। हाँ जी उस सेशन में मैंने ये सीखा है कि फिल्म बनाने के लिए ना पैसा नहीं चाहिए, टीम जी चाहिए, जी लोग चाहिए। बट जी वो लोग उसी शिद्दत से हो जितने आप। जी। मतलब आप डिलीवर कर पाए, कनेक्ट कर पाए लोगों से। मैं एकदम जुझारू हूं ना कि मुझे करना है, जी ऐसे ही आपके इर्द गिर्द में लोग होने चाहिए कि नहीं यार, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा फिल्म है। जी तो उस तरीके से अप्रोच अगर आप कर रहे हो तो फिल्म आपकी बहुत अच्छी बनेगी। एंड जी आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये सेशन करके निकले हैं, उन्होंने 2-3 लोगों ने फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाई है। जी कमियां हैं लेकिन वो उस कमी से ही सीखेंगे। तो आई जी थिंक व्हेन यू गेट अ लिटिल नॉलेज एक्सपीरियंस असिस्ट करने के बाद,
आप उठाइए कैमरा, फोन उठाइए, कहानी है आपके पास, आपके दो चार एक्टर्स हैं, आप फिल्म बनाइए। जी। आप जब तक बनाओगे नहीं, आपको मालूम नहीं चलेगा आप कहाँ गलती कर। जी। मैंने उस अंकल में डॉक्यूमेंट्री बनाई है, शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करी है उस वक्त, जी। शॉर्ट फिल्म भी बनाई है हमने। हाँ जी। और आज हम देखते हैं तो बहुत गलतियां हैं उसमें, जी। बट उस गलती से हमने सीखा है। जी। मतलब वो लेसन से एक तरीके से वो मिस्टेक से ही सीखते हैं हम आज लोग, वो लोग। आज वो उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और आज शायद मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं बता सकता हूँ। हाँ जी। अगर हमने वो नहीं किया होता और हमें पता ही नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो शायद मैं आज आप में बात नहीं कर रहा हूँ। जी। तो आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी। मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर गलती हो भी जाती है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ही है वो आप, प्रोसेस है एक तरीके से। चार लोग क्या कहेंगे अगर ये भी हम सोचें, जी। तो वो चार लोग क्या सोचेंगे। जी। आप करो काम, आप एटलीस्ट आपने किया है, बहुत लोग कर भी नहीं पा रहे हैं। जी। मेरा अप्रोच ये है कि आप उस खराब नेगेटिव में भी पॉजिटिवली देखोगे ना, जी। तो आप बहुत कुछ आपको मिलेगा। जी। हमने मैं की आवाज़ बनाई है, मोहताज बनाई थी, भरम जाल बनाई थी। जी। तो हम ये सब आज देखते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं यार क्या बना रहे थे हम। जी। लेकिन वही मैंने जैसा कहा कि जब मैं अपनी फिल्में देखता हूँ या संकल्प की लिखी हुई चीजें सुनता हाँ हूँ, जी। जहाँ साथ में काम करते हैं, हाँ जी। तो हमें लगता नहीं है कि हमने वो भी किया था। जी। अगर वो नहीं किया होता तो शायद ये नहीं कर पाते। जी। तो वो करना जरूरी है, जी। गलतियां करना जरूरी है। आप एक बार फेल हो गए, दो बार हो गए, तभी तो पास हो गए। जी। जब तक पास नहीं हो आपको करना ही करना है। आप एक बार फेल हो गए फिर आप बैठ गए, नहीं मैं नहीं करूँगा, जी। वो अप्रोच गलत। जी। बाकी आपने इतनी सारी शॉर्ट फिल्म बनाई है, ऐसी कोई शॉर्ट फिल्म जो आपको सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद हो, कि आपको इसको डायरेक्ट करने में मज़ा आया या वैसे मज़ा आया? मजा तो सब में आया, लेकिन पहला बच्चा पहला ही होता है। जी। द वॉलेट मतलब आपकी फेवरेट रही है, और साथ में नफीरुद्दीन सर के साथ में काम करना। वो इसलिए भी रही कि उससे मुझे काफी प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, काफी जी। नाम मिला है, जी। अच्छे एक्टर्स थे उसमें, कहानी भी अच्छी थी, और मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा था उसको और डायरेक्ट भी कर रहा था। जी। तो फुल फ्रीडम से मैंने किया उसको। और आई थिंक वो एक फिल्म ऐसी है जो मैंने 12 घंटे की शिफ्ट में ही किया है, 7 to 7। जी। और उसमें कहानियाँ, फैक्ट्स बहुत है, कहानियाँ बहुत है। जी। जैसे नसीर नबी मैम काम करना चाहती थी नसीर साहब के साथ बीस जी। पच्चीस साल पहले, हाँ जी। बट हुआ नहीं था। जी। वॉलेट उनको 20-25 साल बाद ही मिली थी, जी। वो नसीर साहब के साथ थी, और फिल्म में भी जो कहानी उनकी है वो 20-25 साल बाद मिलते हैं। जी। तो कोइंसिडेंस इतना है ना उनका इस फिल्म में, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेट लगता है यार, कि यार शायद ये लिखा था कहीं, ये जी। होना था, मेरे थ्रू होना था। जी। और बहुत लोगों ने कहा अरे नसीर साहब है इसलिए वो फिल्म चली, और मैं उनको यही बोलता हूँ कि वो स्क्रिप्ट अच्छी थी तो नसीर जी। साहब आए, हाँ जी। वरना वो अच्छी एग्री होती नहीं करते तो। साहब नहीं आए। जी। तो नसीर साहब आए, वो तो सोने पे सुहागा है, जी। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। जी। वो एडिशन बहुत, कर दिया। जी। हाँ बहुत स्वीट एंड सिंपल कहानी थी वो, ज्यादा तामझाम नहीं था, बहुत ही ऑथेंटिक ओल्ड स्कूल लव स्टोरी। जी। उसमें ये नहीं था, वो नहीं था, नीड, एक रिलेशनशिप में होता है ना कि मुझे नीड है, वो जी। नीड नहीं थी या वांट नहीं था। जी। एक ऐसा था कि यार उस वक्त शायद लेटिंग गो उनके लिए जरूरी था, जी। और उन दोनों को इतना भरोसा था अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, कि शायद कहीं ना कहीं वो किसी तरह एक वॉलेट के थ्रू मिल गए। जी। तो वो कहानी इतनी वैसी थी, ऑथेंटिक थी। जो भी ज़्यादा 2.5 घंटे की थी, मैंने वो सिर्फ जी। 15 मिनट। जी। जी। बाकी फिर एक रैपिड फायर राउंड करना चाहेंगे? स्टार्ट कर सकते हैं जी। बाकी एक ऐसे एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, मतलब पता है शाहरुख खान है, उसके अलावा कोई और? जयदीप अलावत। जी। आप उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं, कैसे टाइप की फिल्म बनाना चाहेंगे? एकदम देसी ऑर्गेनिक। जी। हमारे मतलब। पास एक फिल्म वो कल्ट बेसिस पे है, तो जी। ऐसे जयदीप अलावत भी हैं और वामिका गाबी भी हैं। जी। कोई एक क्लासिक फिल्म जो आप डायरेक्ट करना चाहते थे? चाहता था कि चाहता हूँ। कुछ भी चाहते हैं? आगे कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ करना चाहते हैं? प्यासा। मतलब कोई भी ऐसी फिल्म जो आप क्लासिक फिल्म्स में आप लिखना चाहते हैं और उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, समथिंग?
आप इन्हें इंस्पायरिंग फिल्म बना सकता हूँ मैं, प्यासा, आई वांटेड टू मेक जी, प्यासा। कैसा? जी, गुरुदत्त साहब की फिल्म है। जी, जी, वो बहुत अच्छी है। जी। बाकी आप शॉर्ट फ़िल्म या फ़ीचर फ़िल्म, कैसे टाइप की फ़िल्म प्रेफ़र करेंगे? फिल्म्स। फ़िल्म्स कैसे भी चलेंगी। जी। बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, तो वो कौन-सा वर्ड होगा? फिल्म इंडस्ट्री को तो ये थोड़ा सा टफ है। फ्रीडम। जी। फ्रीडम हर तरीके से ऑफ एन एक्सप्रेशन, फ्रीडम एवरीथिंग। टू एक्सप्रेस योर स्टोरी, फ्रीडम टू express the form of character you perform. जी, So yeah, जी। freedom बाकी of writing. हाँ जी। बाकी गलती जो हर एक नया फ़िल्म मेकर आपको लगता है कि वो करते ही हैं प्रोसेस में स्टार्ट करने में। Overconfident, जी, ये उनको सब पता है, जी, किसी को नहीं पता होता। जी। वो प्रोसेस है, ये धीरे-धीरे आएगा। जी। धीरे बाकी धीरे ऐसी आता है। कोई क्रिएटिव एडवाइस जो आपको मिली हो, जो अभी तक आपकी फ़िल्म मेकिंग में हेल्प की हो जिसने? हम्म, जो हमारे गुरु हैं गौरी मैम, हमको गौरी माता बुलाते हैं। जी, तो उन्होंने एक चीज हमें बताई थी कॉलेज में कि फिल्म्स होती है, मूवीज नहीं होती। जी, तो वो आज तक मेरे जहन में है और मैं आज उसको आगे पहुंचा रहा हूँ। जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिल्म्स एंड मूवीज। जी। मतलब फ़िल्म से एक तरीके से। जी, You are not into movie making. There's a difference. जी। मतलब डिफ़रेंस क्या रहता है फ़िल्म और मूवीज़ में? डिफरेंस मैम क्या है, मूवीज जो है वो आपके इवेंट्स को कवर करते हैं। जी, आपकी वेडिंग हो गई, आपका बर्थडे हो गया, कोई इवेंट हो रहा है, तो वो जो कवर होता है उसको मूवीज कहते हैं। जी, फिल्म जो आप हम बनाते हैं फिक्शनल, या किसी रियल इंसान को लेके उसकी कहानी पे हम फिक्शनल काम कर रहे हैं, या जी, उसी की कहानी हम बताएं, जी, ना कि उसके किसी इवेंट को हम कवर कर रहे हैं, जी, सेलिब्रेशन। वो डिफरेंस जी। बाकी आप अपने होम टाउन पे भी कोई फ़िल्म बनाना चाहेंगे? वहाँ पे जाके डायरेक्ट करना चाहेंगे? है। बजट नहीं हुआ तो शायद चला जाओ, जी, बट ऐसा कुछ है, सोचा नहीं कभी मैंने। जी, हाँ, ऐसा तो सोचा नहीं जी। एंड है। कोई एक वर्ड जो आप डायरेक्टर ऐसा बनाना जी? ऐसा कुछ है नहीं गोंडा शहर में एक्सप्लोर करने वाला। जी। बाकी मैंने सुना आपको कैफ़े भी एक खोलना है, आपका कोई कैफ़े भी था बॉलीवुड कैफ़े हाँ, करके, एंड यू हैव अ ड्रीम टू ओपन इट इन मुंबई नाउ। मुंबई नाउ। उसके बारे में कुछ पोस्ट बताना चाहेंगे? एनीथिंग कैफे, स्पेसिफिक यू हैव इन बेसिकली माइंड? मेरा कैफे नहीं था वो। आई यूज टू वर्क फॉर देम, आई यूज टू डिजाइन थिंग्स फॉर दैट कैफे। मुंबई मैटिनी करके था, जी, नोएडा सेक्टर 16 में था, जी, 18 में। जी, फिर उन्होंने शाहपुर जाट में ओपन किया, तो शाहपुर जाट में मैंने उनको बोला कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई हैव इन्वेस्टेड फ्यू कमर्शियल फ्यू मनी। तो बंद बंद हो गया, मैं मुंबई आ गया था तो बंद बंद हो गया। जी, कैफे भी बंद हो गया, पैसे का भी नुकसान हुआ। जी, और वो बॉलीवुड कैफे था। जी, तो मेरा एक है यहाँ पे कि मुंबई में एक कैफे मुझे बनाना है। जी, जो उसका नाम भी मैंने सोचा है, द पोस्टर बॉय कैफे या पोस्टर कैफे। जी, तो वो पूरा पूरा डेडिकेशन रहेगा फिल्म पोस्टर्स से रिलेटेड, जी, मेनली शाहरुख खान साहब के जी, पोस्टर्स को लेकर। जी, पोस्टर की भी एक कहानी अपनी होती है, अलग जी। कहानी होती है हाँ जो जी, इवॉल्व होता है। जी, तो उससे वो अब यहाँ आई थिंक नहीं है, और ये आइडिया मेरा है, प्लीज कोई जी, लेना मत। जी, तो आई जस्ट वांटेड टू जी, ओपन अ कैफे इन जी। मुंबई। अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकिंग कोई ऐसी हॉबी जो आप अभी भी कंटिन्यू करते हैं? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। नाइस। एंड आपकी फेवरेट प्लेस ट्रैवल करने के लिए, जो आपको लगता है बेस्ट डेस्टिनेशन है? सॉरी? हिमाचल। 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 हिमाचल एंड उत्तराखंड बोथ। जी। हिमाचल एंड बहुत उत्तराखंड। बहुत बहुत प्यारे लोग, जी, बहुत वेलकमिंग, बहुत वार्म। मतलब हम लोग जाते थे जब कॉलेज टाइम पे, और पैसे खत्म हो जाते थे तो हम लोग किसी घर ऐसे नॉक करते थे, वो कहते थे कुछ खाने को मिल जाएगा। जी, हम लोग बुला के बैठा के खाना भी खिलाते थे। जी, बहुत वेलकम है, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी। हाँ, मैं फिर फ्रॉम उत्तराखंड, आइएगा आप कभी देहरादून। जी। या देहरादून, आई हैव वेरी मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम देहरादून। ओके। या फिर तो फिर आना बनता है, एक बार आइएगा। आई एम प्लानिंग माय नेक्स्ट फिल्म इन देहरादून ओनली, ओ ग्रेट। उत्तराखंड में। Yeah.
नाइस। एंड मे बी इन सितंबर एंड मे बी। ओके, नाइस। एंड वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? आप अच्छा आई थिंक लव स्टोरी ओनली, बट अभी उतना डिटेल में मैं जी, बात नहीं कर सकता। जी। वी आर इनटू नो। सम एंड जो मेरी फिल्म है बेसिकली तो किसी और की फिल्म है। आई थिंक आई एम वर्किंग एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। जी, बट जो मेरी फिल्म है इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। जी, तो वो नेक्स्ट ईयर मैं उत्तराखंड में ही प्लान कर रहा हूँ, जी, उत्तराखंड या जम्मू, कहीं जी, भी होगा। जी। एंड अगर आप फिल्म मेकर नहीं होते तो ऐसा कौन सा रोल होता जो आप प्ले करना चाहते, मतलब इन द सेंस कि आप कौन से फील्ड में चाहते? मैं मेडिकल में होता था। मेडिकल में फैमिली बैकग्राउंड कंटिन्यू करते आप? मैं डॉक्टर होता शायद। जी, हाँ मतलब मैं बन जाता डॉक्टर तब भी। जी। वो बट वो इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट ना। नहीं था, वो आपका क्रिएटिव डायरेक्शन में आप ज्यादा थे। अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद मैं डॉक्टर ही होता। जी, जी। बाकी पेरेंट्स और फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उनके लिए कुछ मैसेज? मैसेज लेता हूँ। जी, तो उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी वन, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिबलिंग्स। जब आई थिंक एंड में कोई नहीं रहता, सब वही रहता है। जी, आपके दोस्त यार कोई नहीं रहता। जी। आप एंड फ्रेंड्स ऑडियंस ही के लिए कुछ मैसेज जो आप देना चाहेंगे जिन्होंने आपकी फिल्म्स देखी हैं, इंस्पायर हुए हैं आगे? रहते। अच्छी फिल्में देखिए, सबकी फिल्म देखिए, जी, थिएटर में जाके फिल्म देखिए भाई। जी, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मच लव, दैट कि अगर मैं शायद इंस्पायर कर रहा हूँ किसी को, मुझे नहीं लगता। जी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो आई एम हियर। उन्होंने पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ जी, कि शायद मैं ऐसी फिल्म बनाया हूँ, इसलिए मैं इधर हूँ। जी, It's- ऐसा वो मैं वाला चीज़ नहीं है, जी। बट मतलब एक सेल्फ बिलीफ भी इम्पोर्टेंट है ना? मुझे पता है जो मैंने मेहनत करी है, जी, एक फिल्म बना के रिलीज करने में जो मेहनत है, वो ऑडियंस को नहीं पता, उसका प्रोसेस नहीं पता, जी, उसकी हर्डल्स नहीं पता उनको। जी, तो मुझे लगता है मैं अपने आप को, मैंने जबकि हाउस ऑफ लेस प्रीमियर पे भी कहा था कि आई थैंक माई सेल्फ जी, कि हैव रीच, जी, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं मेहनत से पहुंचा हूँ, मैं अकेले एक फिल्म बना के रिलीज किया हूँ। जी, तो मतलब नो ऑफेंस, ऑडियंस को जी। भी थैंक्स है, हाँ जी। बट थोड़ा एक खुद थैंक्स का मुझे भी। सेल्फ स्टार्ट तो आपने खुद से ही किया। अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करते देन हाँ, यू तो वुडंट वो हैव शायद, रीच्ड दिस हाँ, स्टेज। जैसे मैं एक्टर से बोलता हूँ, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, आपको जब तक या हाथ में कप नहीं दिखेगा, तो मुझे भी नहीं दिखेगा। जी, सेम वे, जब तक मुझे बिलीव नहीं होगा तो मैं ऑडियंस को बिलीव नहीं करा सकता कि ये ऐसा है। जी, मेरा जो खुद का धन्यवाद है वो पहले जी, मेरे माँ बाप का है, फिर ऑडियंस का है। जी। बाकी मतलब विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब। और अब वो तो जी, मैं एक लाइन और कहूंगा, अगर आप खुराफाती नहीं है, आप इंडस्ट्री में जी, मत आइए। जी, भूल जाइए आपके घर के बर्थडे, घर की शादी, फंक्शन, जी, भूल जाइए। जी, अगर आपको डट के रहना है और कुछ करना है लाइफ में, तो आप भूल जाओ कि क्या हो रहा है घर में। जी। वेरी टफ, बट उसके बाद जो आनंद है वो किसी इंडस्ट्री में नहीं। वर्थ इट है एट द एंड ऑफ द डे, वो जो टफनेस है वो वर्थ इट है। वही मतलब मैं, मेरे पापा, माय डैड यूज्ड टू से, या तो अभी रो लो और बाद में हंस लो, या अभी हंस लो बाद में रो लो। जी, आई थिंक अभी रोने का फायदा हुआ है जी, कि मैं आज खुश हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। जी। एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ जी, मतलब चॉइस का काम करे। आई थिंक मैंने आपके इंटरव्यू में भी और सुना था, आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होता चॉइस का काम करना, एंड यू आर डूइंग हाँ, दैट। मैं खुश हूँ यार, मैं जैसा भी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं चाहता तो यही करना। जी, दैट्स माई चॉइस। बहुत लोग जो चॉइस वाले हैं वो बेचारे कर नहीं पा रहे, कुछ जी, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ अपने फैमिली बिजनेस पे दुकान पे बैठे हुए हैं। जी, एटलीस्ट आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। जी, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी जी। से। एनीथिंग उन लोगों के लिए कुछ मैसेज जो कि अभी नहीं कर पा रहे अपने चॉइस का काम? करेंगे मैम, मुझे लगता है वो एक दिन करेंगे। जी, मतलब क्योंकि बहुत आपका सारे एक, लोग डरते हैं रिस्क लेने में। आई थिंक कि हम लोग जो एक सेफर जोन में रहते हैं, and सब मानते ही है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जो कंपटीशन है, मे बी समथिंग। जो कंफर्ट जोन में है और वो नहीं कर रहा है, उनके लिए तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, जी, क्योंकि उनको पता है वो कंफर्ट जोन में है और वो नहीं निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जो नहीं है और बेचारे कुछ और करें, मुझे लगता है एक दिन ऐसा आएगा जब वो बगावत करेंगे और वो निकल के आएंगे। जी, जब आप
खुद से आप जब लड़ना शुरू करते हो ना, अभी वो बाहर लड़ रहे हैं, जी। तो वो खुद से लड़ना शुरू करेंगे, वो खुद करेंगे। हाँ जी। तो आई थिंक वो उनका एक टाइमिंग होता है, सबका एक समय है, वो अपने टाइम पे करेंगे करेंगे, और आज करेंगे ही करेंगे, ये बिलीव है मुझे। जी। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो आज नहीं तो कल करेंगे। जी। लेकिन जो कंफर्ट जोन में है और नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मेरे उनके लिए पास तो कोई कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं, क्योंकि वो जी। कंफर्ट जोन में है। हाँ जी। ओके, सो हम लोग वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। सो मच थैंक यू फॉर द सो मच। इनविटेशन। तो कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड शब्दों के सफ़र में फॉर्म शिप्रा सिंह के साथ में? ये हमें फीडबैक में लिखना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।